हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे नया ब्लूप्रिंट। जी हाँ, एमपी बोर्ड 2021 का नया ब्लूप्रिंट आ चुका है। अगर आपने एमपी बोर्ड 2020-21 का नया ब्लूप्रिंट डाउनलोड नहीं किया है तो उसकी आपको पीडीएफ में लिंक मिल जाएगी। आप वहाँ से जाकर नया ब्लूप्रिंट डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि वो ब्लूप्रिंट हिंदी में था, इसके कारण इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को खास करके बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी उस ब्लूप्रिंट को समझने में। तो इस वाले वीडियो में मैं आपको सारी ब्लूप्रिंट को समझाऊंगा। इस वाले वीडियो में हम 2020-21 की ब्लूप्रिंट को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की ब्लूप्रिंट इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम की हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की ब्लूप्रिंट आज डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि पहले ब्लूप्रिंट इस तरह की आती थी जिसमें क्लियर बताया गया जाता था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली यूनिट से कितने नंबर के कौन कौन से क्वेश्चन आते थे। पर इस साल ऐसा कुछ भी नहीं है। एमपी बोर्ड ने पूरा सारा सिलसिला चेंज कर दिया है। एक हार्ड सी और एक टिपिकल सी ब्लूप्रिंट हमारे सामने आई है। बहुत सारे बच्चों को ब्लूप्रिंट समझ में नहीं आ रही थी और वो बहुत हार्ड भी है समझने में। तो इस वाली वीडियो में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की ब्लूप्रिंट समझाता हूँ। वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। ओके, तो मैं आपको एंड तक सारी ब्लूप्रिंट्स को समझा दूंगा और उस ब्लूप्रिंट की आपको जो लिंक है, पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगर आपको ब्लूप्रिंट समझ में आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। सो अब हम डिस्कस करते हैं हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की ब्लूप्रिंट को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फिजिक्स की ब्लूप्रिंट को। तो जैसा कि मैंने आपको अभी पुरानी ब्लूप्रिंट की फ़ोटो दिखाया, उसमें हर यूनिट वाइज आपको जो क्वेश्चन आते थे उसका वेटेज दे दिया रहता था। पर जैसे कि मैंने बोला, इस साल सारा सिनेरियो चेंज हो चुका है और इस साल की ब्लूप्रिंट है जो कि बहुत अलग आई है। अब इसमें आपको हिंदी में चैप्टर के नाम दिए थे, इसके कारण आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। आई होप मैं समझ पा रहा हूँ आपको कैसा समझ, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होगा हिंदी में चैप्टर के नाम दिए इसलिए। और जो सारा ब्लूप्रिंट है वो भी चेंज है। तो हम फिजिक्स के ब्लूप्रिंट की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले जो आप पहला बॉक्स देख रहे हैं, यहाँ पे नंबर 1 का बॉक्स, इन्होंने क्या किया है, सारे चैप्टर्स को 3 यूनिट में डिवाइड कर दिया है और तीनों यूनिट के हिसाब से मार्क्स का वेटेज डाल दिया है। ओके, तो सबसे पहले यूनिट में जो इनके अकॉर्डिंग जो सबसे पहला बॉक्स है, बॉक्स नंबर 1, जहाँ आपको क्रमांक 1 दिख रहा होगा, इसमें इन्होंने 3 यूनिट को इंक्लूड किया है। सबसे पहले अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली यूनिट, दूसरी करंट इलेक्ट्रिसिटी और तीसरी मैग्नेटिज्म वाली। तो पहली यूनिट से जो आप यहाँ पे देख सकते हैं आप, इकाई एवं विषय वस्तु, तो इसमें जो सबसे पहला दिख रहा है आपको विद्युत आवेश वाला, ये है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला चैप्टर। सेकंड है आपका कैपेसिटेंस वाला, नंबर 2 पे कैपेसिटेंस वाला चैप्टर है। नंबर 3 पे जो दिख रहा है विद्युत धारा, ये है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। और जो नंबर 4 पे दिख रहा है ये है आपका मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर। तो ये 4 चैप्टर मिला के अब इन्होंने जो मार्क्स दिए हैं वो यहाँ पे देखो, अंकों का विभाजन जहाँ लिखा है वहाँ पे देखो कि यहाँ से इन 4 चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, 4 चैप्टर कौन कौन से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी और मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इन चारों चैप्टर्स को मिला के 1 नंबर के 7 क्वेश्चन पूछेगा, 3 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछेगा और 4 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछेगा। इस तरह से 21 नंबर का पूछा जाने वाला है इन चारों चैप्टर से। आई होप अब मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इन चारों चैप्टर से जो 4 चैप्टर है आपके अभी जो मैंने बताया, उन चारों चैप्टर में से 1 नंबर के 7 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे और 4 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से 21 नंबर का पूछा जाएगा आपके इन चारों चैप्टर से। दूसरे पे आते हैं हम, दूसरे बॉक्स पे। तो दूसरे बॉक्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 4 चैप्टर है। तो ये 4 चैप्टर कौन कौन से हैं, तो जो 6वें नंबर पे आपको दिख रहा है चैप्टर हिंदी में लिखा हुआ, वो है आपका ईएमआई। 7वें पे जो दिख रहा है वो है आपका एसी, अल्टरनेटिंग करंट। 8वें नंबर पे जो दिख रहा है वो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और जो 10वें नंबर पे आपको यहाँ पे नंबर 10 जो दिख रहा है वो है आपका वेव ऑप्टिक्स। ओके, तो इन सारे चैप्टर, अब इन चारों चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ, कौन कौन से चैप्टर, ईएमआई, एसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और वेव ऑप्टिक्स। तो इन चारों चैप्टर से मिला के 1 नंबर के 7 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे और 4 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। इसी तरह से इन सारे चैप्टर को भी मिला के 21 मार्क्स का पूछा जाने वाला है। अब हम बात करते हैं थर्ड वाले बॉक्स की। तो थर्ड वाले बॉक्स में आपको 3 चैप्टर दिए हैं। 3 चैप्टर कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला जो चैप्टर दिख रहा है आपको 11 नंबर पे, यह है आपका ड्यूअल नेचर एंड रेडिएशन वाला चैप्टर। 10वां है आपका एटम्स, और 12वें नंबर पे जो दिख रहा है परमाणु, वो है आपका एटम्स वाला चैप्टर। और जो आपको 14वें नंबर पे दिख रहा है यह है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वाला चैप्टर। इन तीनों चैप्टर को मिला के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो है 1 नंबर के 7 क्वेश्चन, 3 नंबर के 3 क्वेश्चन और 4 नंबर के 3 क्वेश्चन। तो इस तरह से मिला के इन तीनों चैप्टर से 28 नंबर का पूछे जाने वाला है। तो जाहिर सी बात है
ये दोनों तीनों चैप्टर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इन तीनों से 28 नंबर का पूछा जाएगा। और यहाँ पे वर्ड लिमिट दी है कि जैसा तो 3 नंबर के क्वेश्चन है, 3 नंबर के आपके क्वेश्चन है, उसमें आपको 75 से 100 वर्ड्स के बीच में आंसर लिखना है। 4 नंबर के क्वेश्चन में 120 से 150 वर्ड के बीच में आंसर लिखना है। ये थी आपकी फिजिक्स की ब्लूप्रिंट। अगर आपने ये आपको समझ में नहीं आया तो जो मैंने बताया, एक पेन और पेपर लेके लिख लो। मैंने आपको सारे चैप्टर के नाम के साथ बताया, पेन और पेपर लेके वीडियो को बैक करके थोड़ा सा टाइम पीछे करके आप लिख लो, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा केमिस्ट्री का ब्लूप्रिंट। अब मैं आपको जिस तरह फिजिक्स का बताया उसी तरह से केमिस्ट्री का ब्लूप्रिंट भी समझाने वाला हूँ। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि एंड में मैं आपको बायोलॉजी का भी बताने वाला हूँ, ठीक है। केमिस्ट्री का भी उसी अकॉर्डिंग है। केमिस्ट्री का भी इस बार चैप्टर वाइज इन्होंने नहीं बताया कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर का आने वाला है और कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। तो इन्होंने उसी तरह केमिस्ट्री को भी 3 यूनिट में डिवाइड कर दिया है। पहली वाली यूनिट यानी पहला वाला बॉक्स क्रमांक 1 में जो देख सकते हैं आप 5 चैप्टर जो दिख रहा है, अब हम उनकी बात कर रहे हैं। तो जो सबसे पहला चैप्टर है वो है आपका सॉलिड स्टेट, दूसरा दिख रहा है आपको सॉल्यूशन, तीसरा है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चौथा केमिकल काइनेटिक्स और पांचवा सरफेस केमिस्ट्री। तो ये पांचों चैप्टर को मिला के इन्होंने जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया है वो है 1 नंबर के 7 क्वेश्चन, 3 नंबर के 3 क्वेश्चन और 4 नंबर के 2 क्वेश्चन। इसी तरह इन पांचों चैप्टर से मिला के आ जाएगा 24 नंबर का। ओके, कौन कौन से चैप्टर मैं रिपीट कर रहा हूँ आप लिख लो। सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री। ये 5 चैप्टर है आपके पहले नंबर के बॉक्स में। और पहले नंबर के बॉक्स में इन पाँचों चैप्टर से आपको 1 नंबर के 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 3 नंबर के 3 और 4 नंबर के 2। इस तरह से 24 नंबर का आपको देखने मिलेगा इन पाँचों चैप्टर से। अब हम आते हैं दूसरे नंबर के बॉक्स पे। दूसरे नंबर के बॉक्स में हमको 4 चैप्टर देखने मिलते हैं, जो कि है पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और चौथा आता है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। आई रिपीट, आपको जो 6वें नंबर पे आप देख सकते हैं वो पी ब्लॉक है, 7वें नंबर पे डी और एफ ब्लॉक, 8वें नंबर पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और 9वें नंबर पे आपको देखने मिल रहा है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो इन चारों चैप्टर से मिला के आपको 1 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर के 2 और 4 नंबर के 2। इस तरह से 80 नंबर का आने वाला है इन चारों चैप्टर से। तो सबसे लीस्ट वेटेज रख रहे हैं वाले चारों चैप्टर, तो इन चैप्टर को आप थोड़ा सा हल्के में ले सकते हैं, क्योंकि 18 नंबर का ही पूछा जाने वाला है। चैप्टर वाइज नहीं है गाइस, कौन से चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आ जाए अब ये कोई नहीं बता सकता। ओके, तीसरे वाले बॉक्स की हम बात करें, तीसरे वाले ब्लॉक में है आपका हेलो अल्केन्स, हेलो एरियंस, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स और बायोमोलिक्यूल्स। तो ये 5 चैप्टर है आपके तीसरे नंबर के बॉक्स में और इनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है 1 नंबर के 10 क्वेश्चन, ठीक है। 1 नंबर के 10 क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव यहीं से आएंगे। 3 नंबर के 2 क्वेश्चन और 4 नंबर के भी 3 क्वेश्चन। तो ऐसे मिला के 28 नंबर का पूछा जाने वाला है इन पाँचों चैप्टर से। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए ये है, ये 5, ठीक है, जो लास्ट वाले बॉक्स में है। इसमें भी आपको वर्ड लिमिट दी गई है 3 नंबर के लिए 70 से 100 वर्ड के बीच में लिखना है और 4 नंबर के लिए 120 से 150 वर्ड के बीच में लिखना है। पेपर आपका 70 नंबर का ही और 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। अब हम डिस्कस करते हैं बायोलॉजी का ब्लूप्रिंट। तो गाइस बायोलॉजी के ब्लूप्रिंट में हम देख सकते हैं ये भी आपका 3 घंटे के लिए मिलेगा, 70 नंबर का पेपर रहेगा। तो बायोलॉजी के ब्लूप्रिंट में हम सबसे इन्होंने बायोलॉजी को भी उसी तरह से तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला पार्ट है उसमें 4 चैप्टर को इंक्लूड कर रहे हैं, यानी आपके रिप्रोडक्शन वाली यूनिट है। सबसे पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेकेंड नंबर पे है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तीसरे नंबर पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन और चौथे नंबर पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इन चारों चैप्टर का मार्क्स वेटेज है 1 नंबर के 7 क्वेश्चन, 3 नंबर के 2 क्वेश्चन, 4 नंबर के 2 क्वेश्चन और इसी तरह ये आपका यूनिट मिला के आ रहा है चारों चैप्टर से 21 मार्क्स का। 21 मार्क्स कैरी कर रहे हैं आपके ये 4 चैप्टर। हम सेकंड वाले बॉक्स की बात करें, सेकंड वाले बॉक्स में आ रहा है आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। यहाँ पे आपका जेनेटिक्स आ चुका है पूरा। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन आपके 5वें नंबर पे, 6वें नंबर पे आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, 7वें नंबर पे है आपका इवोल्यूशन, 8वें नंबर पे है आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेज। तो ये चारों चैप्टर मिला के आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है 1 नंबर के 7 क्वेश्चन, 3 नंबर के 2 और 4 नंबर के 2 क्वेश्चन। इस तरह से 21 नंबर के लिए पूछा जाने वाला है इन चारों चैप्टर से। अब हम क्रमांक तीसरा यानी लास्ट वाले बॉक्स की बात करें, तो इसमें जो चैप्टर इंक्लूडेड है वो है आपके माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल वाला चैप्टर और बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन वाला चैप्टर। फिर उसके बाद आता है आपका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन और एट लास्ट आपका जो चैप्टर आता है वो आता है डाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। तो इन पाँचों चैप्टर का मार्क्स वेटेज है 1 नंबर के 7 क्वेश्चन, 3 नंबर के 3 और 4 नंबर के 3। इस तरह से 28 मार्क्स बना रहे हैं आपके ये 5 चैप्टर। तो ये 5 जो चैप्टर है इनको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि 28 मार्क्स लेके बैठे हैं 5 चैप्टर। इसमें भी आपका मार्क जो वर्ड लिमिट है वो उसी प्रकार है
3 नंबर के क्वेश्चन में आपको 75 से 100 के बीच में वर्ड्स में आंसर लिखना है, और 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको 120 से 150 के बीच में। तो ये थी आपकी गाइस फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की ब्लूप्रिंट। आपको ये ब्लूप्रिंट की PDF मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगली वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी और इंग्लिश का ब्लूप्रिंट। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से ब्लूप्रिंट समझाई है, उसके बदले एक लाइक तो बनता है गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।